नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सोलो एक्सप्लोरर। तो मैं कर रहा हूं मानसून राइड और आजकल मैं हूं दमन में और आज मेरा मानसून राइड का है 7वां दिन। 13 अगस्त है आज। तो आज मेरा प्लान था कि मैं यहां से गुजरात में एक बीच है नागरोल, इधर पार्किंग में खड़ी है मेरी बाइक उठाते हैं और चलते हैं और मिलते हैं रोड पे। भाई वो बैठ गई हैं बीच में। अब जिसको भी निकलना है वो रॉन्ग साइड, इस साइड नीचे उतार के जैसे जिधर से निकलना है वो निकले, लेकिन ये बैठेंगी बीच सड़क पे। तो भाई वो ट्रक आ रहा था रॉन्ग साइड से, ऊपर है पेड़ फंस गया और मैं अब इधर रॉन्ग साइड से निकलता हूँ। तो भाई कोई कहीं से निकलो, लेकिन इनका कब्जा सच्चा है। क्या बात है भाई, बड़ा बढ़िया सा बना रखा है चौराया, गुड। और साइड में जो यहाँ पे खेत हैं या जंगल हैं भाई, उनमें तो कोई घुस नहीं सकता, इतने घने जंगल है, इतने घने पेड़ हैं। और दूसरा वो क्या है कि मतलब डर लगता है, और नीचे ज़मीन तो दिखती नहीं है, इतनी घास है, घास के नीचे कौन बैठा है भाई, अपनी तो डर के मारे हालत ख़राब हो जाए। देख रहे हो मौसम भाई साहब, कितना काला काला हो रहा है। और जब ये बारिश आएगी ना तो एकदम से धूं करके ऐसे लगता है बादल फट गया, मतलब ऐसे पड़ पड़ती हैं। लेकिन चलते हैं भाई, जब आएगा जब देखेंगे। फ़िलहाल तो मौसम का मज़ा ले रहे हैं और व्यू का तो भाई अल्टीमेट मज़ा है यहाँ पे। तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जो बंदा पूरी मानसून घूम ले ना, उसकी तो आंखों की रोशनी सही हो जाएगी। इतना अच्छा हरा हरा देखेगा उसको। तो भाई एक आई है रिवर, और ये रिवर जो है सीधी जाके मिल जाती है समुद्र में। और यहाँ पे काफ़ी सारी बोट हैं जो मछली पकड़ने वाली। और रोड पे बिल्कुल ऊपर जाके देखो भाई बादल, और उस साइड में तो बारिश हो रही है, 100% बारिश हो रही है भाई। और ये इस साइड ही चलती आ रही है, तो मतलब बारिश तो अब होनी है। देखो पूरा दिख रहा है ना, वाइट, उस साइड में बारिश हो रही है। देखो भाई, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये समुंदर है, और ये जो दिख रहा है नीचे ये नदी जैसी, ये समुंदर का बैक वाटर है। और ये जो सामने दिख रहा है गांव, ये है उमरगाम। और यहाँ पे देखो कितनी सारी बोट खड़ी हुई हैं, और ये सारी बोटों में झंडे लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ से देखा तो मेरा मन हुआ कि चलो भाई इसको देखने चलते हैं। तो अब मैं चल रहा हूँ उमर गांव में, इस जगह को देखने के लिए जहाँ पे ये इतने सारे फ्लैग लगे हुए हैं नावों के ऊपर। इन नावों को एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। और बारिश हो रही थी, मैं रेनकोट पहना हुआ था तो गर्मी लग रही थी। अब बारिश बंद हो गई है, तो मैंने उसे उतारने के लिए यहाँ पर एक जगह बाइक रोकी है। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी जगह बाइक रोकूं जहाँ पे चाय वाय पीने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे टपरियाँ सी दिख रही थी, मैंने रोक ली। लेकिन जब मैंने यहाँ पे रोकी तो यहाँ पे क्या नज़ारा देखा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर तो मैंने अपनी बाइक लगा दी है, और यहाँ की जो टपरी हैं सारी बंद। यहाँ पे 3-4 टपरी हैं, सारी बंद हैं। लेकिन इनके जो मुर्गे हैं वो देखो यहाँ खुले में रखे हुए हैं, है ना, ये मुर्गे रखे हुए हैं। इस दुकान पे वहाँ पे मैंने देखा तो जो तोलने का कांटा होता है वो भी रखा हुआ है, और जो पैकिंग की थैली होती हैं, पैकिंग मटेरियल है, वो भी भाई यहीं रखा हुआ है। तो आप देखो ये पैकिंग मटेरियल रखा हुआ है, ये कांटा रखा हुआ है, सब कुछ इसका ओपन है भाई। अपने यहाँ हो तो कुछ ना बचे। तो जी ये है उमरगाम टाउन का रास्ता, ये उमरगाम टाउन में जा रहा है, और इसी के अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये जो गुजरात के ना बिल्कुल समुद्र के किनारे वाले और बिल्कुल साइड लाइन वाले गांव हैं, लेकिन उन गांवों की भी स्थिति आप देखो भाई, ये कहाँ से गांव लगते हैं। तो भाई ढूंढते पता करते मैंने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पे बोट खड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे को ना वो मेन रोड से दिखी नहीं, और बहुत ज़्यादा बोट थी, बहुत ज़्यादा फ्लैग दिख रहे थे। अब वहाँ से तो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे फ्लैग, लेकिन अब यहाँ पे स्थिति क्या है वो चल के देखते हैं भाई। बड़ा पुराना घर बना हुआ है, सुंदर सा।
तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ, जो मैं मेन रोड से दिखा रहा था फ्लैग, तो वो फ्लैग वाली जगह पे आ गया हूँ। यहाँ बहुत सारी बोट खड़ी हुई हैं और ये है उमरगांव। तो उमरगांव के बीच में से रास्ता आता है, यहाँ पे जेटी है ये उमरगांव की। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ कि इनका क्या सिस्टम है। वहाँ कितनी सारी नाव खड़ी हुई हैं। तो एक्चुअल में जो रक्षाबंधन पे जो पूर्णिमा होती है उसको ये लोग नारियल पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं और उसी दिन ये अपनी नावों की पूजा करते हैं, नावों की तैयारियां चालू कर देते हैं समुद्र में उतारने के लिए। और 15 अगस्त को ये लोग अपना झंडा फहरा के और नावों को ले जाते हैं समुद्र के बीच में और ये मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं। और 1 जून से इनकी जो मछली पकड़ने का प्रोसीजर है वो बंद हो जाता है। तो पूरी जून, जुलाई और आधा अगस्त, यानी कि 2.5 महीने ये समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते हैं और रेस्ट करते हैं। या फिर जो मछलियाँ आती हैं वो नदी वदियों की आती हैं, समुद्र के अंदर की मछलियाँ नहीं आती हैं उन दिनों में। तो ये था भाई। तो भाई मैं जेटी पे आ गया हूँ और जेटी पर ही है एक माता का मंदिर। तो बाहर से ही मैं करा देता हूँ मंदिर के दर्शन। ये यहाँ पे माता जी का मंदिर है। तो भाई ये रास्ता है जेटी पे जाने का और बारिश आ गई है तेज़, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट यहाँ से निकलूँ। और जहाँ से मैं उमरगांव में घुसा था ना, वहाँ पे एक चाय की दुकान दिखी थी मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से फटाफट बाहर निकलूँ और उस चाय वाले की दुकान पे रुकूँगा, एक चाय पीऊँगा, उसके बाद फिर तब तक बारिश बंद हो जाएगी और मैं चला जाऊँगा। और गुजरात में बड़े शहरों में तो अब धीरे धीरे बंद हो गया है, लेकिन जो अंदर वाले जो गाँव हैं उनमें क्या सिस्टम है भाई कि दिन में सारी दुकानें हो जाती हैं बंद। ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आराम करते हैं, उसके बाद फिर शाम को दुकान खोलेंगे। तो बाज़ार पूरा बंद सा नज़र आ रहा है। सारी दुकानें आप देखोगे साइड स्वीड में तो सारी दुकानें आपको बंद दिखेंगी, है ना। ये देखो इधर उधर शटर दिख रहे हैं, सारी दुकानें बंद हैं। सिर्फ ये दुकानें अब खुलेंगी शाम को। ये देखो ज़्यादातर दुकानें आपको बंद मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे दवा की दुकान है और ये राहुल ज्वेलर्स है, सारी दुकानें दिन में बंद हो जाती हैं। ये देखो साड़ी की दुकान है, सब दुकानें बंद। तो भाई यहाँ पे मिल रहे हैं बड़ा पाव, वो बड़ा पाव खाते हैं, चाय की दुकान छोड़ते हैं। हो सकता है अगर चाय मिल रही होगी इस पर तो इस पर रोक लेंगे। तो भाई ये आ गया है बड़ा पाव और ये पाव को सेकते नहीं है, ऐसे ही मिलता है। और ये 2 आ गए हैं इसमें बड़े, ये लग जाएंगे। ये आ गई है चटनी, पानी की बोतल। तो भाई फाइनली चाय मिल गई है और चाय है सिवनेरी चाय। दमन में भी मैंने एक बार सिवनेरी चाय पी थी, यहाँ पे भी सिवनेरी चाय मिल गई है। इधर अपना हेलमेट रखा है, उधर बाइक रखी है। भाई अभी बारिश बंद नहीं हुई है, थोड़ी बंद होगी उसके बाद ही चलेंगे यहाँ से, जब तक चाय एंजॉय करते हैं। बहुत मीठी है, मीठी बहुत है। विदाउट शुगर भी है क्या, बिना चीनी की? भाई यहाँ पे बहुत सारे झंडे हैं, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। तो मैंने भी एक फ्लैग ले लिया है, मैं लगाता हूँ अपनी बाइक पे इसको। लाओ भैया, थैंक यू। तो भाई बाइक पे लग गया फ्लैग, अपना भी स्वतंत्रता दिवस मनाने की हो गई है पूरी तैयारी। और चलाते हैं जी बाइक को। तो जी बारिश हो गई है बंद और ये देखो अपना फ्लैग उड़ना हो गया है चालू, मस्त वाला। वंदे मातरम। एक्चुअल में तो जी ये चल दिए हैं हम नारगोल बीच। तो हम जा रहे हैं नारगोल बीच पे
तो चलते चले जाते हैं जी और देखते हैं नारगोल बीच। नारगोल बीच बड़ा सुंदर है। और नारगोल बीच पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि एक कोई पेड़ होते हैं, अलग तरीके के पेड़ हैं वो, और वो बहुत पेड़ हैं। पानी आ रहा है भाई, इसको साफ़ कर लिया जाए। तो वो नारगोल बीच पे वो पेड़ बहुत हैं, तो उसकी वजह से जो नारगोल बीच की सुंदरता है वो गजब हो जाती है। ये जी नारगोल बीच किधर है? नारगोल का इधर है, नारगोल बीच का बोर्ड इधर है। समझ नहीं आ रहा नारगोल बीच किधर है। बीच तो इधर ही होना चाहिए कि भाई समुंदर इधर ही है, लेकिन इधर बोर्ड एक भी नहीं दिख रहा है, इसलिए किसी से पूछ लेना चाहिए। लेकिन भाई साहब पूछोगे किसे, कोई दिखे तो सही। बीच किधर है? बीच नारगोल बीच। हाँ यहाँ बीएसएनएल टावर दिखता है, देखो। हाँ हाँ, बीएसएनएल टावर के अपोजिट साइड में गेट है। ओके ओके, लेफ्ट साइड में ऐसा। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक। भाई साहब अच्छे आदमी थे, उन्होंने पूरा अच्छे से बता दिया। लेकिन ज़रा सी बाइक रोकते ही फॉग जम जाता है वाइजर के ऊपर और विजुअलिटी में आ जाती है प्रॉब्लम। और बारिश तो हो ही रही है। तो सामने बताया है बीएसएनएल का टावर और उसके अपोजिट साइड में बताया है गेट। तो एक्चुअल में जो मैं मेन रोड से अंदर आया था ना, तो उधर एक बोर्ड लगा हुआ था नारगोल का, तो मेरे को उधर ही जाना चाहिए था। मैं गलत साइड में आ गया था। लेकिन मैं अपने उससे चल रहा था कि समुंदर इधर था, घूम के जाएंगे। लेकिन यहाँ तो भाई समुंदर, सब जगह समुंदर है। ये आ गया नारगोल बीच के अपोजिट साइड। और यहाँ पे निर्मल सहस्त्र द्वार। भाई साहब यहाँ की जो, यहाँ तो पढ़ा लिखा आदमी भी अनपढ़ हो जाता है। इनकी भाषा ऐसी है कि यही पढ़ सकते हैं उसे फिलो में, हम तो पढ़ ही नहीं सकते। पेड़ है ना, इन पेड़ों की मैं कह रहा था, ये पेड़ हैं। और ये पेड़ काहे के हैं पता ही नहीं भाई। किसी को पता हो तो बताना मेरे को कमेंट करके, क्योंकि ये पेड़ जो है मैंने और कहीं देखे नहीं, यहीं पे ये पेड़ देखे हैं। और काहे के पेड़ हैं ये पता नहीं। लेकिन आज यहाँ का माहौल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को। कुछ कार वार भी खड़ी हुई हैं। और पिछली बार जब मैं आया था उससे कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है। ये जो येलो रेलिंग लग रही है, ये पीछे जब मैं आया था उस टाइम पे नहीं थी। नारगोल इको टूरिज्म सेंटर बना दिया है यहाँ पे। तो जी यहाँ लगाएंगे हम अपनी बाइक। तो भाई नारगोल बीच पहुँच गया हूँ। और ये देखो इस बीच की सुंदरता, क्या गजब के यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। और ये पेड़ मैंने यहीं देखे हैं। मैंने बताया था आपको कि ये पेड़ मैंने यहीं देखे हैं। काहे के पेड़ हैं पता नहीं। मैंने एक बार जब पीछे आया था तो जो यहाँ पे एक लेडी थी, वो शॉप चलाती थी, मैंने उनसे भी पूछा था, उन्हें पता नहीं काहे के पेड़ हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप जहाँ तक आपको नज़र जाएगी यही पेड़ देखेंगे। और ये पीछे भाई हाई टाइड आई हुई है। ये देखो क्या जोर का पानी आ रहा है। ये देखो भाई, ये जो नारगोल बीच है, ये देखो, ये जो यहाँ की ग्राम पंचायत है उसने डेवलप किया है। यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट बनाया है। इस टॉयलेट में लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए टॉयलेट है ये। इस टॉयलेट में टॉयलेट सीट भी लगी हुई हैं, 2 बाथरूम बने हुए हैं, चेंजिंग रूम है। यानी कि अगर आप बीच पे नहा रहे हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, प्लस साफ़ पानी से नहा सकते हो। और यहाँ पे ये देखो 2 हट बनाई हैं। ये 2 हट में कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ 30 लोग बैठ सकते हैं। और
अगर बारिश हो रही है तो इसमें कवर्ड रहेंगे, यानी कि आप भीगोगे नहीं। उस हिसाब से इन्होंने ये यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। यहाँ पीने का पानी लगाया है, यहाँ पे पीने का पानी है, और सामने एक वाच टावर बनाया है, वहाँ पे भी पीने का पानी है, और वहाँ पे ठंडा भी पानी है, नॉर्मल भी पानी है पीने का। तो यहाँ पे डस्टबिन लगाई हैं। डस्टबिन वो एक अलग बात है कि किसी ने गिरा दी हैं, लोगों ने गिरा दी हैं, लेकिन उन्होंने इंतज़ाम प्रॉपर किया है। और ये आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने ये बैठने का बनाया है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आएँ यहाँ बैठ सकते हैं। ऊपर से बारिश होगी तो बारिश से आप भीगोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश अक्सर करके होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने बैठने की जगह बनाई है कि आप कहीं पे भी ये इस तरीके के ये बने हुए हैं, यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं और यहाँ बैठ के आप समुंदर का नज़ारा देखते रहिएगा। और यहाँ पे अगर आपके साथ बच्चे आए हैं तो आप इसके अंदर आ जाओ। लोग बैठे हुए हैं, अपनी पिकनिक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और इसके अंदर लोग जो बच्चे हैं वो अपना झूला झूलते रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंतज़ाम है। तो भाई बढ़िया इंतज़ाम है। ये देखो, ये इस तरीके के ये पड़ी हुई हैं चेयर, से इन पर बैठ सकते हो। तो यहाँ पे थम्सअप वगैरह इन्होंने ठंडी की हुई हैं, 20 वाली की कितना वाली? 20 वाली। और ये कुछ फ्रूट चाट इनकी, ये सब मिल जाएगा, चिप्स वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पे। तो भाई पार्टी पुर्टी का इंतज़ाम इधर हो जाता है। तो जी यहाँ पे एक चल रहा है प्री वेडिंग शूट। तो नारगोल बीच को जी हमने पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे एंड, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।